अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम दोनों बहनें आपको बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का एक वाक़या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। जब वो अपनी अम्मी जान के पेट में ही थे, उनके अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। फिर उनकी परवरिश उनकी अम्मी जान ने की। उनकी अम्मी जान ने उनकी परवरिश सिर्फ 6 साल तक की और फिर वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। फिर उनकी परवरिश उनके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। फिर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का भी इंतकाल हो गया, फिर उनकी परवरिश उनके चाचा अबू तालिब ने की। फिर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने अपने चाचा जान के साथ तिजारत करना शुरू कर दिया। एक दिन वो तिजारत पे जा रहे थे, बादलों ने देखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ रहा है, तो एक बादल का टुकड़ा पूरे सफर तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छाया दे रहा था। फिर जब वो दोनों थक गए, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और उनकी मुलाकात वहाँ ईसाई पादरी के साथ हुई, जो हजरत ईसा के ज़माने का था। उसका नाम था बहीरा। उन्होंने बैठ के बातें की। बहीरा ने बोला, क्या आप इसके वालिद हो? क्या ये आपका बेटा है? उसने कहा हाँ। बहीरा ने बोला, नहीं, मुझे लगता है इसके वालिद जान का इंतकाल हो गया होगा। हजरत अबू तालिब ने बोला, हाँ, ये मेरा भतीजा है। उसने कहा, क्या इसका नाम मोहम्मद है? उसने कहा हाँ। आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मैंने अपनी किताबों में इनका नाम बहुत सुना है। आप इनको जल्दी से घर ले जाओ, जल्दी मक्का ले जाओ और इनके यहूदियों से हिफाजत करना। ये सुन के चाचा जान बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले लिया। कैसा लगा आपको ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या? उम्मीद है आपने ये गौर से देखा होगा। आप हमें शेयर करें, फॉलो करें। हम आपको ऐसे इस्लामियत की वीडियोस देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।